अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं बच्चों। चलिए एक नया सबक पढ़ते हैं जिसमें हम कुछ नया सीखते हैं। तो आज हमारे इस सबक का क्या नाम है? हमारे सबक का नाम है बेईमानी का अंजाम। यानी जो बेईमानी करता है, जो किसी के साथ धोखा करता है, उसका अंजाम क्या होता है। सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नए अल्फाज पढ़ाती हूँ। इनाम, झगड़ा, अदालत, दीनार, शख्स, काजी, गुंजाइश, बखौल, हकदार, ईमानदारी, खसूर, लालची, मजबूरन, मुआयना, तकाजा। चलिए बच्चों, आज के अपने इस सबक को शुरू करते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है कि हर शहर और कब्जे में काजी हुआ करते थे। काजी यानी जो फैसला करते हैं। ये काजी अक्ल, इल्म और दियानत और तजुर्बे की बुनियाद पर हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए जाते थे। और क्योंकि ये काजी बहुत ही अक्लमंद, समझदार होते थे, फैसला करने की ताकत रखते थे, इसलिए उनको हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किया जाता था कि शहर में या कस्बे में जो कोई भी परेशानी या किसी को प्रॉब्लम आएगी, कोई मसला पेश आएगा, तो ये उनको हल करेंगे। इनका काम मुकदमात का फैसला करना होता था। उस जमाने में इंसाफ पाने की खातिर आज की अदालतों की तरह साल हाँ साल नहीं लगते थे। न कोई फीस भरनी पड़ती थी और न वकीलों की जरूरत पड़ती थी। उस जमाने में मिस्र में एक लालची ताजिर रहता था। यानी जिस जमाने की बात हो रही है, तो मिस्र में एक लालची ताजिर यानी तिजारत करने वाला कारोबारी, व्यापारी रहता था। वो घोड़ों की तिजारत करता था। यानी किस चीज की बिजनेस करता था? वो घोड़ों की। एक बार जब वो घोड़े बेचकर घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसकी रुपयों की थैली गुम हो गई। काफी तलाश करने के बाद कहीं न मिली। मजबूरन उसने ऐलान करवाया कि जो कोई उसकी खोई हुई थैली लाकर देगा, उसको 25 दीनार इनाम में दिए जाएंगे। तो वो जो घोड़ों को व्यापारी था, उसकी रास्ते में थैली गुम हो जाती है। अब वो परेशान हो जाता है और ऐलान करवाता है कि जो कोई उसकी अशर्फियों से भरी हुई थैली, यानी जो दीनार है उसको कहते हैं, अरब में जो सोने का सिक्का चलता था उसको कहते हैं, तो वो कहता है कि मैं वो 25 दूंगा। अगले रोज एक गरीब लेकिन दयानतदार मुसाफिर थैली लेकर हाजिर हुआ और कहा, मुझे ये थैली रास्ते में पड़ी हुई मिली, आज आपका ऐलान सुनकर आपको देने आया हूँ। तो क्या हुआ, जब उस आदमी ने ऐलान सुना कि फलां शख्स की थैली जो है गुम हुई है और अचानक से उसको रास्ते में वो थैली मिल भी जाती है, तो वो उस आदमी के पास उनकी थैली लेके जाता है और कहता है कि मैं ये थैली आपके लिए लाया हूँ। ताजिर ने थैली खोली और दीनार गिन लिए। उसने खुश होकर मुसाफिर का शुक्रिया अदा किया और थैली बगल में दबाकर चलने लगा। अब क्या हुआ, ताजिर ने अपनी थैली को खुशी खुशी खोला और फिर दीनार गिने तो वो पूरे भी थे। लिहाजा वो बहुत खुश होता है उससे और उसका शुक्रिया अदा करके अपनी थैली पकड़कर आगे बढ़ जाता है। चलिए कहानी को आगे पढ़ते हैं। मुसाफिर ने उससे कहा, जरा ठहरिए और मुझे वादे के मुताबिक 25 दीनार देते जाइए। अब क्या हुआ, वो जो मुसाफिर था जिसने उसको उसकी थैली वापस की थी, उसने कहा कि जरा रुकिए, तो इतनी जल्दी काहे की है? आपने जो वादा किया था, जो ऐलान कराया था कि जो भी आपकी गुम हुई थैली को आपको ला के देगा, तो आप उसको 25 दीनार देंगे। ताजिर ने चालाकी से कहा, इस थैली में 25 दीनार कम है। इसका मतलब यह है कि तुमने पहले ही इनाम की रकम निकाल ली है, अब और क्या दूं? मुसाफिर को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने जवाब में कहा, मैंने थैली खोली भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं निकाला है, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। क्या हुआ कि जब वो मुसाफिर उससे पैसे मांगता है कि मुझे वादे के मुताबिक पैसे दो, तो अब जो है वो जो ताजिर था उसके दिल में लालच आ गई और उसने सोचा कि चलो बेईमानी करते हैं और इल्जाम लगा देते हैं कि ये थैली, इसमें जो दीनार थे वो इसमें से तुम पहले ही निकाल चुके हो। अब जब मुसाफिर को ये बात पता चलती है, वो सुनता तो उसको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसने बेईमानी की ही नहीं होती है और वो कहता है कि तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, ये बहुत गलत बात है।
दोनों में बहस और तकरार होने लगी। शोर सुनकर वहां कुछ और लोग भी जमा हो गए। दोनों को काजी साहब के पास चलने का मशवरा दिया। अब क्या हुआ, दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा, तो झगड़ा सुन के लोग आने लगे वहां पर। तो फिर सबने कहा कि ये फैसला ऐसे नहीं हो सकता, चलो काजी साहब के पास चलो और उनसे मशवरा लो, यानी उनसे राय लो। काजी साहब ने अदालत में दोनों की बात सुनी, फिर वो थैली पेश करने का हुक्म दिया। थैली का मुआयना करने के बाद उसने ताजिर से पूछा। हाजिर साहब ने दोनों की अच्छी तरीके से बात सुन ली, फिर उन्होंने कहा कि लाओ थैली मुझे दिखाओ। थैली पूरी तरह से चेक करी। उसके बाद काजी साहब ने जो ताजिर था, जो व्यापारी था, उससे पूछा इस थैली में कितने दीनार थे? हुजूर 125 दीनार थे, जबकि अब इसमें सिर्फ 100 दीनार हैं। उस शख्स ने पहले ही 25 दीनार निकाल लिए हैं, अब मजीद 25 दीनार का तकाजा कर रहा है। ताजिर ने जवाब दिया। तो ताजिर ने क्या जवाब दिया काजी साहब को कि हुजूर इसमें 125 दीनार थे और अब इसमें सिर्फ 100 दीनार है, यानी सिर्फ 100 सोने के सिक्के हैं। और ये जो शख्स सामने खड़ा है, इसने पहले से ही दीनार निकाल लिए हैं और ये अब मुझसे बार बार कह रहा है कि मुझे और भी दीनार वापस करो। काजी ने अपने खजांची से कहा कि इस थैली में 25 दीनार और भर दे। जब खजांची इस थैली में दीनार भरने लगा तो सिर्फ 10 दीनार भरने के बाद ही थैली इतनी भर गई कि अब और भरने की गुंजाइश ही न थी। काजी ने ताजिर से कहा, तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारी थैली में 125 दीनार थे, लेकिन ये थैली इतनी छोटी है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 110 दीनार ही भरे जा सकते हैं, इसलिए ये थैली तुम्हारी नहीं है। तो क्या अक्लमंदी वाला फैसला काजी साहब ने किया? वो समझ गए थे कि जो ये कह रहा है कि इसके थैली के अंदर 125 दीनार है, लेकिन वो थैली थी ही इतनी छोटी कि जब उन्होंने अपने खजांची से उसमें दीनार भरवाए तो उसमें सिर्फ 110 दीनार ही आ सके, क्योंकि उसमें इतनी स्पेस ही नहीं थी, लिहाजा फैसला हो चुका था। काजी ने थैली मुसाफिर को देते हुए कहा कि ये थैली मुसाफिर को मिली है, इसलिए यही उसका हकदार है। उसकी ईमानदारी की वजह से उसको 100 दीनार हमारी तरफ से और दिए जाते हैं। तो क्या हुआ, काजी साहब का बेहतरीन फैसला सामने आया और उन्होंने उस मुसाफिर को थैली दिलवाई और कहा कि ए ताजिर, तुम झूठे हो, तुम बेईमान हो और इस थैली का जो असल हकदार है वो ये मुसाफिर है और ये बहुत ईमानदार है और इसकी ईमानदारी की वजह से हम लोग अपनी तरफ से इसको 100 दीनार और देते हैं, यानी कि बतौर इनाम। ये देखकर ताजिर के पांव तले जमीन निकल गई। उसने घबराकर फौरन हाथ जोड़कर अर्ज की, हुजूर मेरा कसूर माफ कीजिए, दरअसल यही मेरी थैली है, इसमें 100 दीनार ही थे, मुझसे गलती हो गई है कि मुसाफिर पर इल्जाम लगाया, मैं उसको 25 दीनार देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या हुआ, जब काजी साहब ने फैसला सुनाया कि तुम झूठ बोलते हो, ये तुम्हारी थैली है ही नहीं, ये तो मुसाफिरी की है, क्योंकि वो ईमानदार है और वो एकदम सही बोल रहा है। ये देखकर अब ये परेशान हो जाते हैं और फौरन घबरा के कहते हैं, जो असली बात थी वो इनके दिल से निकल आती है। ये कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं झूठ बोल रहा था, ये मेरी ही असली थैली है और इसमें 125 नहीं बल्कि सिर्फ 100 ही दीनार थे, मुझसे गलती हो गई और मैंने मुसाफिर पर गलत इल्ज़ाम लगाया और मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और उसको अब 25 दीनार वादे के मुताबिक देना चाहता हूँ। चलिए सबक को आगे बढ़ाते हैं। ये सुनकर काजी ने हुक्म दिया, थैली के बदले इस लालची ताजिर को 100 कोड़े लगाए जाएं। उसने 3 जुर्म किए हैं, इसने लालच किया, झूठ बोला और सबसे बढ़कर एक ईमानदार शख्स पर झूठा इल्जाम लगाया। तो क्या हुआ, और ये साबित हो गया कि इस ताजिर ने मुसाफिर पर झूठा इल्जाम लगाया है। तो काजी साहब ने क्या ऐलान किया कि अब अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि इसको पनिशमेंट यानी सजा के तौर पर 100 कोड़े लगाओ। खादिमों ने फौरन पकड़कर ताजिर को 100 कोड़े लगा दिए। मुसाफिर खुशी खुशी दुआएं देता हुआ रवाना हुआ। तो क्या हुआ, जो गलत था, जो बेईमान था, नतीजे में उसको कुछ और तो मिला नहीं बल्कि सजा के तौर पे
100 कोड़े मिले, क्योंकि बेईमान का यही अंजाम होता है। तो चलिए बच्चों, इस सबक का नतीजा पढ़ते हैं। नंबर 1, लालच बुरी बला है। नंबर 2, झूठ के पाँव नहीं होते। नंबर 3, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म है। और नंबर 4, सच्चाई और दयानतदारी का फल मीठा होता है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि इस सबक से आपने ज़रूर कोई नसीहत हासिल की होगी। चलिए बच्चों, अल्फाज मायने की तरफ आगे बढ़ते हैं। काजी यानी मुंसिफ जज, मुआयना करना यानी गौर से मुलाहिजा करना, जांचना। ताजिर यानी तिजारत करने वाला, व्यापारी। पांव तले जमीन निकल जाना यानी होश उड़ जाना। केचुआ एक सुर्ख रंग का पतला लंबा कीड़ा जो गीली जमीन में रहता है। दीनार अरब में सोने का एक सिक्का, तकाजा करना, मांगना। गुंजाइश यानी जंगहा। बहस तकरार, तकरार यानी जबानी झगड़ा। खजांची खजाने का निगरां। हकदार यानी मुस्तहक। खुसूर यानी खता। कोड़े लगाना यानी चाबुक से मारना। बच्चों, इस सबक की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, आपको उसकी मश्क अच्छी तरीके से करनी है और कुछ नया सीखना है।